अभी तो ऐसा हो गया है कि मंदिरों के आसपास में जितने भी दुकानें हैं तो दुकानें में जैसे लड्डू की दुकान हो गई तो वहाँ पर भी लोग जाना पसंद नहीं करते। बोलते हैं कि जब तुम लोग उधर ही रह कर इधर ही बीजेपी को हरवा दोगे तो फिर क्या मतलब है। इतने बड़े भव्य मंदिर बनवा के दिया उन लोगों ने, और इसके लिए योगी महाराज मोदी महाराज ने, और अभी तुम लोग ऐसा किए तो इसके लिए वो कस्टमर आते नहीं। से काउंटिंग हो गया है तब से बहुत ज़्यादा असर आया है। लोग सीधा मना कर देते हैं कि आप लोग रामद्रोही हो, आप लोगों से सौदा नहीं खरीदेंगे, और काम धाम बहुत मद्दा चल रहा है। लोग का आना जाना भी कम हो गया है, लोग गुस्सा से आक्रोशित हो रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, धीरे धीरे देखो राम की कृपा होगी तो चलेगा, लेकिन लोगों में काफ़ी गुस्सा है। राम जी को अहंकार का ज्ञान था कि किसके पास अहंकार है, ज्ञान परमात्मा श्री राम जी को है। रावण के पास ज्ञान है, इसका अहंकार रावण के पास है। तो भाजपा यद्यपि हारने का कई कारण है। एक तो यहाँ पे अनवरत वही व्यक्ति हमेशा भाजपा का सांसद बनेगा, हमेशा भाजपा का सांसद बनेगा। कि लोग गद्दार हैं, यहाँ हम लोगों को मार डाला बिल्कुल। गवर्नमेंट चली गई, जहाँ से जीत जाती और सब जगह से हार जाती तो बहुत बढ़िया नाम होता, राम जी का नाम होता। सीता जी को नहीं छोड़ा इनने, सीता जी वनवास काट के आई थी, फिर भी सीता जी पर कलंक लगा दिया। तो जहाँ तो गद्दार लोग हैं साहब। देखिए, जब आप किसी अच्छे पद पे पहुँचे, आपको तो बीच बीच में आते हैं। अभी एक महात्मा हमारा 2 दिन तक भोजन नहीं किया, उसका 2 ट्रक भूसा बाहर रोक दिया गया। वो रोने लगा, जब मेरी गायें नहीं भोजन कर रही हैं तो मैं कैसे भोजन करूं। तो हम लोगों में से बावन जी के मंदिर महाराज जी रोने लगे, वहाँ गए, किसी तरह से भूसा मंगा कर गायों को भूसा की व्यवस्था किया गया। आप जानते हैं हम लोग प्रतिष्ठित संत यहाँ के हैं, भीख मांग करके 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल चावल दाल लाते हैं, गाड़ी खड़ा कर देते हैं। वहाँ पे 3 स्टार 2 स्टार लगाए हुए समोसा और छोला खाते रहते हैं। बोल बाबा क्या है, बोल बाबा। कह रहे साहब गाड़ी लाया हूँ, थोड़ा अंदर जाना है, भक्तों के लिए करना। नहीं बाबा, एसपी से परमिशन लीजिए और डीएम से परमिशन लीजिए, यहाँ कोई परमिशन। वैसे तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद लोगों में और पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा है। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से अयोध्या में पर्यटन के क्षेत्र में भारी इजाफा देखा गया है। हाल ही में सुनने में आया है कि दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में अयोध्या में सामान न खरीदने की खबर सुनाई दी है। आइए देखते हैं अयोध्या वासियों और लोगों का इस पर क्या कहना है। हमारा मजीरे भी नहीं बिक रहे, ना चंदन लग रही हमारी, क्या करे, लुहारिया गाड़ियाँ लुहा रहे हम। सामान सर यहाँ पर खाते नहीं हैं, वीआईपी लोग आते हैं, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। हाँ, बहिष्कार कर दिए। हाँ सर। अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं कि बीजेपी यहाँ से हार गई, सन 2027 तक जब तक सुधार नहीं लाएगी तब तक यहाँ पर बिजनेस नहीं देंगे हम लोग। सुबह हम लोग मांगते थे तो 10 के बजाय 12-15 भी देके जाते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि क्या बोलते हैं, कस्टमर पहली बात आने के लिए तैयार नहीं होते, और दूसरी बात वो लोग बोलते हैं कि अभी क्या तुम लोग यही के रहने वाले हैं, यही के भगवान श्री राम की नगरी के, और बीजेपी को हरवा दिया। क्या मतलब, इतने बड़ा भव्य मंदिर बनवा के दिया वो लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने हरवा दिया। तो इसी की वजह से अभी वो लोग कस्टमर तो पहली बात आते नहीं ज़्यादातर, और आने के बाद में भी क्या बोलते हैं उनसे 10 रुपये 20 मांगो तो वो बोलते हैं हम लोग ऐसे ही आएंगे, ऐसे दर्शन करके भगवान का चले जाएंगे। जब यहाँ के साधु महात्मा आईडी कार्ड दिखाने के बाद अयोध्या में प्रवेश नहीं होने पाएंगे, गोंडा बलरामपुर बहराइच के 80-80 साल के हमारे बूढ़े बाप नातियों को लेकर के यहाँ आते हैं राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए। आप सब रुकवा दें, क्या हो गया आपको? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अयोध्या आप जाइए राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए, 2 पैसे के नौकर एसआई से, यस, इसके कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, उनके ड्यूटी आपने लगा दिया है। बाबा आप इधर हो जाओ, इधर वीआईपी वाले आ रहे हैं, बाबा इधर हो जाओ, इधर वीआईपी वाले आ रहे हैं, बाबा इधर वीआईपी वाले आ रहे हैं। जैसे हम बाबा लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दिया है, साधारण जाकर दर्शन कर रहे हैं। राम राजा हैं, राम राजा हैं, राम का शाश्वत है। अपनी भूल सुधारिए और सुधारने की ताकत रखिए। मैं बहुत स्पष्ट बकता हूँ, मैं बहुत निष्पक्ष बकता हूँ, मैं बोलने में कोई कसर नहीं रखता हूँ। आप सुधारिए। भगवान को सब कुछ प्यार है, भगवान को सब कुछ स्नेह है, लेकिन हमारे परमात्मा को अहंकार प्यार नहीं है। अब आपका दिल जल रहा है, यदि आपकी औकात हो तो गोसाईगंज वाला सीट वो छोड़ रहा है, वहाँ के विधायक हैं, आपकी औकात हो अयोध्यावासी, शर्म करो और औकात बना करके टोली बना करके वहाँ के जाओ। अगर आपने सांसद में हारे हैं, आप किसी विधायक को विजयी बना के आओ तो पता चल जाएगा कि आपका अहंकार। अभी तो ऐसा हो गया है कि मंदिरों के आसपास में जितने भी दुकानें हैं तो दुकानें में जैसे लड्डू की दुकान हो गई तो वहाँ पर भी लोग जाना पसंद नहीं करते। बोलते हैं कि जब तुम लोग उधर ही रह कर इधर ही बीजेपी को हरवा दोगे तो फिर क्या मतलब है।
इतने बड़े भव्य मंदिर बनवा के दिया उन लोगों ने, और इसके लिए योगी महाराज, मोदी महाराज ने, और अभी तुम लोग ऐसा किए तो इसके लिए वो कस्टमर आते नहीं। से काउंटिंग हो गया है तब से बहुत ज़्यादा असर आया है। लोग सीधा मना कर देते हैं कि आप लोग रामद्रोही हो, आप लोगों से सौदा नहीं खरीदेंगे, और काम धाम बहुत मद्दा चल रहा है। लोग का आना जाना भी कम हो गया है, लोग गुस्सा से आक्रोशित हो रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, धीरे धीरे देखो राम की कृपा होगी तो चलेगा, लेकिन लोगों में काफ़ी गुस्सा है। जहां एक तरफ चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी हार के कारणों पर चर्चा कर रही है, वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा खुशी मना रही है। हिंदू आस्था का प्रतीक अयोध्या में हारने के बाद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि अयोध्यावासी के साथ पूरा देश अचंभित है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।